गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ अपने महागुरु जी का, जिन्होंने मुझे इस पैनल पर बोलने का मौका दिया। आशा करती हूँ आज की जानकारी सभी को अच्छी लगे। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक होपोनोपोनो पार्ट 2 पर। साथियों, स्वागत है सभी का हमारे आज के सेशन, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम सरल तरीके से बोले जाने वाले 4 सबसे शक्तिशाली वाक्यों का इस्तेमाल अपने जीवन में परेशानियों को हील करने में करते हैं। होपोनोपोनो सिखाता है कि आप जो भी देखते हैं, जो भी आप महसूस करते हैं, जो भी आप अनुभव करते हैं, उसके 100% जिम्मेदारी लेना एक चमत्कारी जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। हम जहाँ पर भी जाते हैं, जो भी हम फील कर रहे हैं, जो भी जिसको हम टच कर रहे हैं, वो हमारी जिम्मेदारी बन जाता है और उसकी जिम्मेदारी लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पार्ट 1 में बताई गई जानकारी तो सभी को याद होगी कि कैसे डॉक्टर हाउलिन ने उन मरीजों की जिम्मेदारी लेकर उन्हें ठीक किया था। डॉक्टर हाउलिन ने उन मरीजों की जिम्मेदारी क्यों ली? क्योंकि डॉक्टर हाउलिन का मानना था कि हम जो फील कर रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है। अब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो था उनका, वो स्पिरिचुअलिटी के साथ ही ट्रीटमेंट करते थे। तो उन्होंने, जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं कि हम जिस चीज़ को बार बार याद करते हैं वो हमें जो है मिल जाती है, तो उनका मानना ये था कि कुछ ना कुछ तो था, कैसे ना कैसे उन्होंने अट्रैक्ट किया है इसको, कि उनकी पोस्टिंग उस हॉस्पिटल में हुई और वो खतरनाक कैदी जो थे, खतरनाक जो मरीज़ थे, वो क्रिमिनल मरीज़ थे, वो उनका इलाज करने के लिए उन्हें चुना गया। तो उन्होंने, जब वो स्पिरिचुअलिटी को मानते थे, तो उनका ये मानना था कि अब ये मेरी जिम्मेदारी है, इसे कैसे ठीक करना है ये मेरी जिम्मेदारी है। तो उस जिम्मेदारी को लेकर उन्होंने उन सभी मरीजों को हील किया था इस होपोनोपोनो टेक्निक से। एक बार जब मन शून्यता और शांति की स्थिति में चला जाता है, तो तब हम इस ब्रह्मांड की सबसे दिव्य शक्ति के साथ काम करने के लिए सामंजस्य में आ जाते हैं। यही लक्ष्य है इस टेक्निक का। पार्ट 1 में इस टेक्निक को गहराई से बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि किसी भी नई चीज़ पर आस्था और विश्वास प्रकट करने के लिए हमारे मन को प्रमाणों की ज़रूरत होती है। इसलिए ये प्रमाण देने के बाद ये समझना ज़रूरी है कि इसका प्रयोग हमें अपने जीवन में कैसे करना है। इस प्रार्थना में शामिल 4 वाक्य तो सभी को याद होंगे, फिर भी हम रिपीट करेंगे। I am sorry, please forgive me, thank you और I love you। इन चारों वाक्यों से शुरू कीजिए ये प्रार्थना। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये निर्धारित करना है कि ये प्रार्थना हम किसके लिए करना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रार्थना 2 तरीके से की जाती है। सबसे पहले स्वयं के लिए और किसी दूसरे के लिए। किसी दूसरे के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हम इस प्रार्थना को कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर हाउलिन ने किया था। अब हम इस प्रार्थना को अपने लिए कर सकते हैं, जैसे कि अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए, अपनी मन की शांति के लिए। कुछ लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, उसे ठीक करने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए। हम किसी के लिए भी इस प्रार्थना को कर सकते हैं। इस प्रार्थना से लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदली है। उनकी ईर्ष्या खत्म हो गई, लोगों के झगड़े खत्म हो गए, लोगों की बीमारियां ठीक हो गई। और सबसे बड़ी बात, इतनी सिंपल सी प्रेयर है, सिर्फ 4 वाक्यों का दोहराव हमारी ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है। पर हम हमेशा ये वाक्य बोलते तो रहते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए हमें इन 4 वाक्यों पर विश्वास करना पड़ेगा। जब तक हम इन पर विश्वास नहीं करेंगे, ये हमारे लिए वर्क नहीं करेंगे। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब तक हम हजारों शब्द ना सुने, जैसे कि हजारों लोग ये कर रहे हैं, लाखों लोगों ने ये किया,
तब तक हम उस पर यकीन नहीं करते। जब तक हम ये ना सुने कि तब तक हम इसे मानने को तैयार ही नहीं होते। कुछ लोग तो सोचते हैं कि इतनी छोटी सी बात कहने से क्या हो जाएगा, तो करके देख लीजिए। एक बार करिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि होपोनोपोनो सीक्रेट्स कोलिन जी स्मिथ नाम की बुक भी लिखी गई है। होपोनोपोनो सीक्रेट कोलिन जी स्मिथ नाम की बुक भी लिखी गई है। अब सभी नोट डाउन कर ले कि कैसे हमें ये प्रेयर बोलनी है। सबसे पहले इसका कोई भी समय हो सकता है, बस हमें अपने 10 मिनट निकालने हैं और अपने मन को रिलैक्स पोजीशन में लेकर जाना है और बोलना है, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे दिव्य परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, मेरे गुरुदेव, मेरे स्पिरिट गाइड, अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी उस गलती पर शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं बार बार माफ़ी चाहती हूँ और उस यूनिवर्स के प्रति संदेश देना चाहती हूँ, थैंक यू। मैं आभार व्यक्त करती हूँ और आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अपना आशीर्वाद, अपना प्यार मुझ पर बनाए रखना। और अगर किसी और ने भी मेरे साथ कुछ गलत किया है तो मैं अभी यहीं आपकी उपस्थिति में उसे माफ़ करती हूँ और उसके प्रति संदेश देती हूँ, थैंक यू और आई लव यू। दोस्तों, प्रार्थना का अर्थ होता है अपना हृदय उस परमात्मा के सामने खोल देना, समर्पण करना। तो ये खुद के लिए हो गया। अब अगर हमें ये प्रार्थना किसी दूसरे के लिए करनी है तो भी हम ऐसे ही बैठकर उस व्यक्ति की कोई एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए, या तो उसकी फ़ोटो या उसकी कोई भी वस्तु, क्योंकि डॉक्टर हाउलिन ने भी उनकी फाइल्स में जो उनकी एनर्जी थी उसे लेकर ही उन्हें ठीक किया था। तो शांत मन से पूरी जिम्मेदारी लेकर, जैसे डॉक्टर हाउलिन ने उन मरीजों की जिम्मेदारी खुद पर ली थी, ऐसे हमें भी सामने वाले की पूरी जिम्मेदारी लेकर क्योंकि जिम्मेदारी जब तक नहीं लेंगे काम भी पूरा नहीं होगा। जिम्मेदारी लेने के बाद ही काम पूरा होता है। डॉक्टर हाउलिन ने उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद पर ली थी। अब अगर आपको भी किसी का स्वास्थ्य ठीक करना है या कोई भी अदर इशू है तो आप कहेंगे, आई एम सॉरी, मुझे पश्चाताप है। आप पश्चाताप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ली है और आप इस यूनिवर्स से क्षमा मांग रहे हैं कि आपकी नकारात्मक एनर्जी की वजह से उनके साथ ऐसा हुआ। इसलिए जब आप आई एम सॉरी कहेंगे तब आप क्षमा मांगेंगे, तब आप पश्चाताप महसूस करेंगे, प्लीज़ फॉरगिव मी। फिर आप कहेंगे थैंक यू, यानी आप उनके अच्छे स्वास्थ्य के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि जो ठीक करना है उसके लिए यदि पहले से आभार व्यक्त करते हैं तो इस यूनिवर्स में हम सबसे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन को भेजकर उनका अच्छा स्वास्थ्य आकर्षित करते हैं। क्योंकि धीरे धीरे नकारात्मकता उस एनर्जी से साफ होती जा रही है और अच्छे स्वास्थ्य तक पहुंचने के सभी बंद रास्ते जो उसकी एनर्जी में ब्लॉकेज के रूप में मौजूद थे वो साफ होते चले जा रहे हैं। नतीजतन वो आप तक आएंगे और जब आप कहेंगे आई लव यू, यानी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो आप उस आशीर्वाद को अपना बना लेंगे। डॉक्टर हाउलिन का कहना था कि इन चारों वाक्यों में चौथा वाक्य आई लव यू सबसे पावरफुल हीलिंग है, क्योंकि इसी भावना से हम सभी यानी एक नई एनर्जी का निर्माण होता है। यही वो भावना है जो सबसे पहले हमारे हृदय में मौजूद होती है। डर, गुस्सा, जलन और नकारात्मकता की अन्य भावना बाद में हम इस दुनिया में सीखते हैं, लेकिन प्रेम की यह भावना सभी को हरा देती है, क्योंकि यह जन्म से हमारे साथ होती है। इसलिए ये वाक्य अंत में है जो हम में मौजूद हर नकारात्मक भावना को बाहर निकाल देता है
और हमारी एनर्जी को पूरी तरह साफ कर देता है। इसी तरह यदि हम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करने के लिए इस एनर्जी हीलिंग का प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि पैसे की ज़रूरत तो सभी को होती है, सब चाहते हैं पैसे को अट्रैक्ट करना, लेकिन कर नहीं पाते। आपने देखा भी होगा कुछ लोग पैसे में बहुत कंजूसी करते हैं, बहुत देख देख कर खर्च करेंगे, किसी को देना नहीं पसंद करेंगे, देना भी है लेकिन आज नहीं देंगे। अगर किसी को देना भी है तो आज नहीं देंगे, कल पर टाल देंगे। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे लोगों के पास पैसा बहुत लिमिट में आता है। और कुछ लोगों की आदत होती है अच्छे से खुल के खर्च करना, और जो लोग खुल के खर्च करते हैं उनके पास पैसा भले जुड़े कम, लेकिन उनके काम नहीं रुकते कभी, उनके काम चलते रहते हैं, पैसा आता रहता है, रनिंग में रहता है। एक मिनट। तो पैसा उनके पास जो है हमेशा टिका रहता है उनके पास। तो हम जो है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करने के लिए इस एनर्जी हीलिंग का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आपको अपने हाथ में धन का कोई सिक्का या कोई नोट लेकर इन चारों वाक्यों का दोहराव पूरे दिल से करना है। आई एम सॉरी से उस परिस्थिति के प्रति क्षमा, प्लीज़ फॉरगिव मी से उस परिस्थिति के प्रति पश्चाताप, और थैंक यू से उसके प्रति आभार कि आप उस धन के प्रति बहुत आभारी हैं। और अंत में प्यार की भावना से यानी आई लव यू से आप अपने और धन के बीच एनर्जी ब्लॉकेज को दूर कर आप उसे हीलिंग करते हैं। दोस्तों, हम इस टेक्निक का यूज़ अपने इस बिजनेस में भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें सेम पोजीशन में बैठकर, बहुत अच्छा होगा अगर आप मिरर के सामने बैठेंगे, क्योंकि मिरर के अंदर बहुत ताकत होती है। आपने देखा होगा हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, लेकिन हम उसके सामने खड़े होकर एक नहीं दो हो जाते हैं। मिरर जो है मल्टीप्लाई का काम करता है। हम कोई भी चीज़ उसके सामने लेकर जाएंगे तो वो डबल हो जाती है। अगर हम मिरर के सामने बैठेंगे तो हमने जितनी बार भी बोला उतना उसका डबल हो जाता है। तो आपको मिरर के सामने बैठकर अपना नाम लेकर बोलना है, आई एम सॉरी एकता, जो अपने आप पर मैंने शक किया, प्लीज़ फॉरगिव मी, अपने आप को कमज़ोर समझने की गलती का मैं पश्चाताप करती हूँ। थैंक यू, मुझे क्लीन करने के लिए, मेरे मन के डर को साफ करने के लिए, मुझे इस जीत के लिए तैयार करने के लिए। आई लव यू, मैं अपनी इस जीत से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे ये जीत स्वीकार है। आई लव यू, इसे बार बार रिपीट करना है, जितना टाइम हो सके उतना बार इसे रिपीट करना है। 108 बार भी हम इसे रिपीट कर सकते हैं और इसे रेगुलर करना है। लेकिन सबसे पहले इस पर हमें भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ पर जब तक हम भरोसा नहीं करेंगे वो काम नहीं होगा। तो क्योंकि ये हर किसी के लिए है, कोई भी किसी के लिए भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। अगर ये होपोनोपोनो टेक्निक आपको अच्छी लगी हो तो इसे अप्लाई ज़रूर करें। जिसे भी इससे फ़ायदा हो वो इस पैनल पर ज़रूर शेयर करें, क्योंकि लाखों लोगों ने इसका बेनिफिट लिया है। तो मेरे मन में यही आया कि क्यों ना अपने पैनल पर शेयर करें, ताकि सभी इससे जो है फ़ायदा उठा सके। और हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब तक बहुत लोग ना करें तब तक हम उस पर बिलीव नहीं करते और उसे करने का नहीं सोचते। और मेरा यही सोचना था कि हो सकता है आज की ये जानकारी किसी का जीवन बदलने में काम आए। तो आई एम सॉरी, मुझसे आज तक जो भी गलती हुई है मैं माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, मैं पश्चाताप करती हूँ अपनी गलतियों का। थैंक यू यूनिवर्स, जो मुझे ये पैनल मिला। आई लव यू, मैं अपनी इस पूरी टीम को, इस पैनल को बहुत 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 प्यार करती हूँ। थैंक यू।